हेलो गाइस, स्वागत नहीं करोगे हमारा? पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, उसके बाद आप सब भी मेरा स्वागत ज़रूर करना। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ठोक दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मेरी तारीफ़ के 2-4 लाइनें आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ आजकल आप लोग मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं क्या, इस समय पे सोशल मीडिया पे नज़र ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे अगर मुझे ज़रा सी खरोंच आ गई या रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए मेरा हाथ वाथ जल गया तो फिर उसके ज़िम्मेदार आप सब लोग होंगे, क्योंकि आप लोग मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे नज़र वज़र लग गई तो आप सभी से नज़र उतरवाने के लिए मैं यहाँ पे बुलाऊँगी। सब के सब चल के देहरादून आना और फिर मेरी नज़र उतारना, क्योंकि आजकल नज़र लग सकती है भाई। तो सोच समझ के, अगर पैर कहीं पे ज़रा सा लग जाए, सर दर्द हो जाए, पेट दर्द हो जाए, जुकाम खांसी हो जाए, तो सबसे पहले दवाइयाँ बाद में लेने जाना, डॉक्टर के पास बाद में जाना, उससे पहले नज़र उतार लेना। आजकल मैंने सोशल मीडिया पे भाई यही ट्रेंड देख रही हूँ। ठीक है गाइज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसी नज़र तो मैं हज़ारों ले लूँगी आप सब लोगों की। बिल्कुल नज़र लगाते रहिए, तारीफ़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो गाइज़, है ना, अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो हम है नहीं कि अपनी तारीफ़ करते रहे, मैं ऐसी मैं वैसी, मेरा ये बैकग्राउंड, मेरा वो बैकग्राउंड, मेरी ये एजुकेशन, मेरा ये फैमिली बैकग्राउंड, मैं वो। भाई ये हमसे नहीं होता, उसके लिए आप सब लोग हैं ना। और तारीफ़ भी गाइस तब ज़्यादा अच्छी लगती है जब वो तारीफ़ हमारी सब लोग करें, यानी कि दूसरे लोग करें। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, फट से मेरी तारीफ़ के पुल बांधिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं किसके ऊपर? नन अदर देन हम बनाने वाले हैं सपना के ऊपर। और जो महफिल मैंने कल रात को आप लोगों को एक्सपोज कर दिया था ना, देखो इसे कहते हैं एक्सपोज करना। मेरी वीडियो आ गई थी, मैंने बोला था कि अभी तो महफिल जमेगी और बिल्कुल वही डायलॉग मारे जाएंगे जो डायलॉग मैंने आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियो में बता दिए थे। अब देखिए, आज भी एक वीडियो आया है। कौन से वाला? आज भी एक वीडियो आया है बुलेट वाला, और मैं वहाँ पे भी बता सकती हूँ कि आज की महफिल में किस बात पे चर्चा होगी, कैसी चर्चा होगी। ठीक है, तो सुननी है ना, आप लोगों को सुननी है ना? कर दे पहले ही डिकोड सब कुछ, तो ठीक है, डिकोड भी करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊंगी खूबसूरत सा ये वाला ड्रेस। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं गाइस, उनको लिंक ही नहीं मिल रहा है, वो पीपी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पीपी लिखने से आप लोगों के डीएम पे ऑटोमेटिक लिंक नहीं आएगा गाइस। मैं कमेंट सेक्शन में ना जो भी चीज़ दिखाती हूँ वो मैं पिन कर देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जाके ना पिन वाला कमेंट देख लिया करो, वहाँ पर मैंने लिंक डाला हुआ होता है। प्लस आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लिया करो, वहाँ पर भी मैंने फ़ोटो के साथ लिंक शेयर किया होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सुंदर सा प्योर कॉटन, मतलब प्योर कॉटन का ये वाला कुर्ता सेट आप लोगों को चाहिए जो बहुत स्टाइलिश है, इसका जो एम्ब्रॉयडरी है ना गाइज, मतलब क्या फिनिशिंग है इसकी, इतनी प्यारी फिनिशिंग है कि एक भी थ्रेड, कहते हैं ना कुछ थ्रेड ऐसे निकलने लगते हैं, बिल्कुल उसका कोई टेंशन नहीं है। बहुत एलिगेंट पीस है। यहाँ पे स्लीव्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे टेसल्स हैं, प्लेन इसका नीचे बॉटम है, बॉटम में आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी। ये फुल लेंथ फोटो है, तो इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो आप प्लीज़ इसे बाय कर लेना। इसी के साथ मैंने कल आप सब लोगों को 7D बेडशीट दिखाई थी जो सबको ऑलमोस्ट बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझे पसंद आई थी इसीलिए मैंने आप सबके साथ शेयर करी थी। तो मैं आज भी दिखा देती हूँ, जिन्होंने शायद कल नहीं देखा होगा। पिलो कवर से गाइज मैं दिखा पा रही हूँ कि बेडशीट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बिछाई हुई है, तो आप लोग डेफिनेटली इस 7D बेडशीट को बाय कर लीजिए। अच्छी खासी इसकी लंबाई चौड़ाई है, किंग साइज़ आप लोग बाय करना, और उसके बाद अपने कमरे की आप लोग मतलब रंगत देखना, एक अलग ही वाइब आ जाएगी कमरे में, एक अलग ही, क्योंकि इसका प्रिंट इतना क्यूट प्रिंट है ना, और टेडीज़ किसे पसंद नहीं होते, है ना। तो इस बेडशीट को आप बाय करो, बिछाओ, उसके बाद बताना कि कैसा फील आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो दोनों के लिंक कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पोस्ट में, दोनों में चेक कर लेना, मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो गाइस, कल सपना ने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जो शॉर्ट वीडियो था क्लोजअप वीडियो, बोले तो एक ग्लैमरस लुक। ग्लैमर जानते हैं ना आप लोग? अरे ग्लैमर जानने के लिए आप लोगों को ना डिग्री चाहिए होगी, क्योंकि ग्लैमर क्या होता है ये कैसे पता होगा ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ग्लैमर। तो उनकी भाषा में ग्लैमर इक्वल्स टू गंदी वीडियोस, ग्लैमर इक्वल्स टू चीप वीडियोस, ग्लैमर इक्वल्स टू मतलब
ग्लैमर की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को जब कॉम्प्लीमेंट करेगा तो ये बोल ही नहीं सकता कि आप बहुत ग्लैमरस लुक दे रही हैं। अगर किसी को अपना कोई मेकओवर कराना होगा तो आप वहाँ जाके डिमांड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे ग्लैमरस लुक चाहिए, क्योंकि ग्लैमर इज इक्वल्स टू चीप। कल की चीज़ों में मैंने ये नया मतलब एक नया आविष्कार देखा लोगों का कि ग्लैमर को उन्होंने चीप गंदगी से तोल दिया। हालांकि वो ग्लैमर लुक था जो आज तक ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसने नहीं रखा हो। और इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर इज़ ऑल अबाउट कि आप फैशन को किस तरीके से अपनी बॉडी में किस तरीके से अपने फेस के साथ उसको क्रिएट करते हैं, और ये ऑलमोस्ट सभी क्रिएटर करते हैं, है ना। तो उसके ग्लैमरस लुक को देख के भाई साहब जो मिर्ची लगी है, देखो मिर्ची तो जैसी तैसी लगी, लेकिन उस मिर्ची की वजह से उसकी रील मिलियंस में चली गई और इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, सब ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि साड़ी में भी एक लेडी गाइस ग्लैमरस लग सकती है। इतना सुंदर सा सिंपल सा साड़ी बिंदी, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ एक ग्लैमरस टच दिया था, है ना। और लोगों को वो गंदा लग रहा था, सोचो लोगों को वो गंदा लग रहा था। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ भाई थोड़ा अपनी आँखों की गंदगी साफ़ कीजिए। जब आप अपनी आँखों की गंदगी साफ़ करेंगे तो आपको कोई चीज़ जो सही भी हो ना वो गंदी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आँखों में मैल होगा, आँखों में गंदगी होगी, धुंधलापन होगा, तो आपको हर चीज़ में गंदगी ही नज़र आएगी। गंदगी क्या होती है शायद फिर ये तो सोशल मीडिया पे देखा ही नहीं है। गंदगी क्या होती, गंदगी जो करते हैं ना उनकी रील्स एक बार सोशल मीडिया पे देखना, यूट्यूब पे ही दिख जाएगा कि गंदगी क्या होती है, क्रिंज कंटेंट क्या होता है। और क्रिंज का लेवल पार किया हुआ है लोगों ने, लेकिन वहाँ पे किसी का ज़ुबान नहीं खुलती, क्योंकि सपना सबके लिए इजी टारगेट है। उसको खुश रहने का, उसे ग्लैमरस लगने का, उसको मेकअप करने का, उसको वेस्टर्न लुक करने का कोई हक नहीं है। बाकी कोई 15, 16, 17 साल की लड़की कैसे भी लुक करे तो उसकी तो भैया तारीफ़ करेंगे, उसको ये शिक्षा नहीं देंगे कि बेटा तू क्यों सोशल मीडिया पे नचनिया बन रही है। हाँ, अब सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो डांस करते हैं, कुछ लोगों की भाषा में वो नचनिया होते हैं। तो तू यहाँ पे क्यों बन रही है, तू स्कूल जा, कॉलेज जा भाई, डिग्री ले, डॉक्टर बन, वकील बन, कुछ बन, मतलब कुछ बन, लेकिन सोशल मीडिया पे काम मत कर। उस समय पे पता है क्या बोलते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर। 15, 16, 17 साल की लड़की इन्हें हर लुक में सुंदर लग जाती है, जो अपनी एज से ज़्यादा अपने शॉर्ट्स में दिखाने की कोशिश करती है, जो उसकी एज भी जस्टिफाई नहीं करती जिन लुक्स को, वो भी क्रिएट करे तो वो भी इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन वहीं पे जब सपना कोई भी अपना क्रिएटिव लुक करे तो चाहे वो उसका गांव की आउटफिट वाला लुक हो, चाहे राजस्थानी लुक हो, चाहे पंजाबी लुक हो, चाहे वेस्टर्न हो, भाई हर चीज़ में दिक्कत है, हर चीज़ में अपना कंटेंट ढूंढ ही लेते हैं। तो इसे कहते हैं भाई आंखों की धुंधलाहट, जिसे हम कम नहीं कर सकते। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो रहा कल का एक बट ऑब्वियस सा जेस्चर जो होना ही था उसकी रील के बाद, या उसकी इतनी सी किसी भी चीज़ के बाद। जबकि वो अब तो सास ससुर को कुछ नहीं बोल रही है ना, लेकिन मोर्चा वहीं खोलना है। जब तक वो गंदगी करेगी, जब तक वो सास ससुर को बोलेगी, अरे वो सास ससुर को बोलना सालों पहले छोड़ चुकी है, लेकिन अभी तक वो मुद्दा मतलब लोगों के दिमाग में ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच में कल फिर से एक मुद्दे पे धमकी देने की कोशिश की गई। मतलब सपना ने अपने एक छोटे से थंबनेल के एक छोटे से पोर्शन में लिखा कि डॉक्टर साहिबा जल्दी मुलाकात होगी। अब मुलाकात के लिए तरस कौन रहा था? मुलाकात के लिए तरस तो यही रही थी ना, क्योंकि इन्हें शिकायत थी बर्थडे में बुलाया पर एड्रेस नहीं दिया, है ना। तो मुलाकात के लिए सबसे ज़्यादा ये बेचैन थी जो कैमरा लेके किसी के घर घुसने की बात कर रही थी। अब अगर उसने भी बोल दिया कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी, जो कि उसने बोला है कि बहुत जल्दी मुलाकात होगी, कैसे होगी ये भी बताया है, लेकिन उसके बाद अब सपना से मुलाकात करने के लिए इनको सिक्योरिटी में नेताओं और अभिनेताओं की लाइन चाहिए। मतलब सोचो कि एक औरत मिलने के लिए दम रख रही है कि मैं मिलने आऊँगी। उसने नहीं बोला कि मैं तीनों की टोली लेके आऊँगी, मैं नेताओं को, अभिनेताओं को, मैं इनको उनको लेके आऊँगी, लेकिन इनको सपना से मिलने के लिए नेताओं की टोली चाहिए। और इन नेताओं की धमकी, इनका जिक्र इन्होंने उस दिन भी लाइव में किया था, जो लाइव इनकी वायलेशन के चक्कर में यूट्यूब से हट गई। अब आप सोच सकते हैं कि जिस लाइव को यूट्यूब के गाइडलाइंस ने ही एक्सेप्ट ना किया हो, वो कितनी गंदी लाइव रही होगी। ये अपने आप में एक प्रमाण होता है इंसान का कि जब यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से यूट्यूब ने उसे रिमूव कर दिया,
तो उसमें कितनी हद तक गंदगी थी, ठीक है। अब उस गंदगी के बीच में वहाँ पे भी एक नेताजी का जिक्र हो रहा था। एक नेताजी को लाइव के दौरान कॉल मिलाया गया, लेकिन वो नेताजी उस वक्त पे सो रहे थे। तो जिन्होंने भी कॉल उठाया उन्होंने बोला वो सो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में उन नेताजी का नंबर जो है वो इन्होंने वायरल कर दिया। उन नेताजी का नंबर लीक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने आरएसएस के किसी भी पता नहीं किस आदमी को बुला के सपना के अगेंस्ट में खूब उससे विधवाओं के लिए टीका टिप्पणी कराई। आई एम श्योर कि एक आरएसएस के मेंबर की क्या टीका टिप्पणी है विधवाओं के बारे में, ये सब चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। नेता अभिनेताओं का तो अब कोई काम रह नहीं गया, अब तो वो लोगों के फ़ोन कॉल में काम करेंगे, है ना। लोगों की कंट्रोवर्सी में, सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी में काम करने के लिए अब वो लोग आएंगे और अपनी जो रैली है, अपना जो ग्रुप है, वो इनके लिए इनकी सिक्योरिटी में भेज देंगे। अब आप सुनिए, जब वहाँ पे भी उस आदमी ने भी सपना के बारे में, विधवाओं के बारे में खूब टिप्पणी करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बेसिकली सपना को ये डरा नहीं पाई। पहले इन्होंने ये शुरुआत अपनी लाइव से करी थी, जो लाइव वाईटी ने डिलीट कर दी। उसके बाद इन्होंने पैनल लगाया और वहाँ पे भी नेताओं अभिनेताओं की धमकी देते हुए एक आरएसएस के आदमी को बिठा दिया, जिससे अगेन सपना नहीं डरी। अब उसके बाद इन्होंने दोबारा से कल इन्होंने नेताओं की यहाँ पे बात करी। आपको पता है कि जिस नेता को इन्होंने कॉल लगाया था वो 79 ईयर्स ओल्ड हैं। मतलब आप समझ सकते हो कितने बुजुर्ग हैं वो, और बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है वो, जिनको इन्होंने कॉल लगा के उनका नंबर वायरल कर दिया। और ये एक नेताओं की लाइन लगाएंगी सपना के स्वागत में। तो जिन लाइनों को नेता की ये लगवाएंगी ना, उन लाइनों को इनकी वीडियो, इनकी क्लिप्स, इनकी बोली हुई इतनी प्यारी प्यारी बातें भी तो सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए गाइस, बताओ। क्योंकि सपना ने तो 3 वीडियो में जवाब दिया है, लेकिन जो 4 महीने से इन्होंने सपना के नाम की गंद मचाई, सपना के ससुराल वालों के नाम की गंद मचाई, 16-17 साल की लड़की के नाम की गंद मचाई, क्या वो हमारे नेता अभिनेता देखना डिज़र्व नहीं करते? क्या उनको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि जिनके लिए वो लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं, उस इंसान के मुँह से क्या निकला है, उस इंसान ने क्या क्या नहीं बोला है और क्यों बोला है? अब अगर ये इस बात का हवाला दे कि सपना ने गंदगी करी है, तो सपना ने गंदगी आपके साथ करी या आपके परिवार के साथ करी? सपना ने जो करा वो अपने ससुराल वालों के साथ किया, और वो सक्षम हैं अपने लिए स्टैंड लेने में भी, और अपने लिए ले भी रहे हैं, ठीक है। उनकी आपस की घर की कंट्रोवर्सी थी, एक छत के नीचे वो रहते थे। सपना ने किसी भी ऐरे गहरे रिश्तेदार के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करी थी, लेकिन इन्होंने पहले सपना के ससुराल वालों के साथ, फिर 16-17 साल की लड़की के साथ, और अब सपना के साथ पिछले 4 महीने से ये क्या कर रही हैं, ये सारा सोशल मीडिया देख रहा है। इन्होंने उस लड़की के खिलाफ इतनी कहानियाँ बुनी, मतलब कहीं का, अगर मैं बोलूँ कि अगर इनकी बात पे पब्लिक यकीन कर देती ना, तो आज वो लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय एक रास्ते के, क्योंकि इन्होंने उसको कहीं का नहीं छोड़ा था। वो तो उसके ऊपर बिहारी जी की कृपा है, या भगवान ने उसको इतना स्ट्रांग बना दिया है। उसके पतियाँ भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको वो एनर्जी, वो ताकत दे रहे हैं इन सब चीज़ों से डील करने की। क्योंकि अगर किसी के खिलाफ 4 महीने से इतनी गंदगी हो रही हो और वो इंसान रोज़ सुन रहा हो, तो आप सोच सकते हो, और वो ऑलरेडी एंजाइटी, ऑलरेडी डिप्रेशन के जो है ट्रीटमेंट ले रहा हो, उसके लिए ये 4 महीने किस चीज़ के बराबर होते हैं? एक नॉर्मल इंसान भी जो बिल्कुल मेंटली फिट एंड फाइन हो, हेल्दी हो, वो इंसान भी 4 दिन लगातार अपने लिए चीज़ें नहीं सुन पाता। 5वें दिन वो भी, उसकी भी पेशेंस बोल जाता है, उसकी भी आत्मा रो पड़ती है, वो भी झुक जाता है। तो उस औरत ने 4 महीने लगातार सुना, और उसके बाद मात्र अभी टोटल उसकी चैनल पे इनके लिए 3 से 4 वीडियोज़ होंगी। तो ये क्या दिखाएंगे उन नेताओं को? ज़रूर उन नेताओं को दिखाना कि मैंने इसको इस चीज़ के लिए कैरेक्टर असैसिनेट किया कि तेरे भाई ने तेरे साथ क्या किया है और तू भाइयों के क्या करती है, तू भाइयों का क्या लेती है। ज़रूर ये बताना कि ये एक पेशे से डॉक्टर है जिसने एक इंसान से ये पूछा है, एक मदर से बेसिकली, जिसकी बेटी मदर फीड पे है, कि तुम्हारे ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ रहे हैं, कितनों से क्या करवा के बढ़ा रही है, ये बोला है। ज़रूर ये बताना कि इनका जो मेंटालिटी है, इनकी जो सोच है, वो सिर्फ ऊपर तक नहीं टिकी, ये ऊपर से नीचे की तरफ भी खिसकी, और वहाँ पे भी इन्होंने बात करी है
किस चीज़ की? साइज़ की बात। जैसे कि ये देखने गई थी, ये देख के आई हैं, पूरा मुआयना करके आई हैं। भाई पहले डिसाइड कर लो कि मुआयना मुंह का करते हैं या मुआयना मतलब गाइनो डिपार्टमेंट में भी घुसना है। इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी अभद्र बातें बोली हैं। इन्होंने ये उसके ऊपर ब्लेम लगाया है कि इसने अपना बच्चा एबॉर्ट कराया। इनके पास वो डॉक्टर भी हैं, तो सबसे पहले तो वो डॉक्टर नेताओं जी के सामने, सबसे पहले तो वो डॉक्टर की लाइसेंस और वो हॉस्पिटल, सबसे पहले तो वो उस पर ताला लगना चाहिए जहाँ पे लेडीज़ का इतने आराम से एबॉर्शन हो जाता है ना। क्योंकि एबॉर्शन कराने के लिए आपकी पास मेडिकली कुछ रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि आप मेडिकली इसको मेडिकली आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो इन्होंने उसके ऊपर प्रेगनेंसी टर्मिनेट का, आश्रम में जाने का, उसके बाद जोमेटो से, उसके बाद अफेयर, उसके बाद कभी किसी वकील से अफेयर, कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर से अफेयर, कभी अपने जो भाई दिखाती है उनके साथ क्या करती है। मतलब कहीं से कहीं तक उसे गंदा करने का नहीं छोड़ा। वो नेताजी वो जानना भी डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारा तो देखो अपनी कानून व्यवस्था पे बहुत विश्वास है। और नेता अभिनेता किसी एक के नहीं होते हैं, नेता अभिनेता जनता के लिए काम करते हैं। तो अगर जनता का एक इंसान जाके उनके नाम का मिसयूज़ करे, उनकी उपाधि का मिसयूज़ करे, एक तरीके से उनकी रेपुटेशन गिराए, तो उन नेताओं को ये भी तो पता होना चाहिए कि जो उनके पास फरियाद लेके गया है, विक्टिम बन के गया है, पहले उनसे भी तो पूछेगा कि तुमने ऐसा क्या किया इस औरत के साथ। या वो एक औरत को बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे इनके कहने पे कुछ भी कर देगा। कठपुतली है, मतलब बेसिकली इन्होंने नेताओं को, अभिनेताओं को अपने हाथ की कठपुतली समझ लिया है कि ये अपनी छोटी उंगली पे अपने हिसाब से उनको घुमा देंगी और उनको कुछ पता नहीं चलेगा, उनको इनकी गंदगी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो भाई ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया इसीलिए है। यहाँ पे लोग प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल करने की आज़ादी रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करने की, क्वेश्चन करने की आज़ादी रखते हैं, और वो अपनी पब्लिक को जवाब देने के लिए आते हैं। तो जिन भी नेताओं का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है या ये बोले धमकाया जा रहा है जिनके नाम पे, क्योंकि उनका नाम सबको पता चल गया है, इन्हीं की लाइफ के माध्यम से उनका नंबर, उनका नाम सबको पता चल गया है, राइट। तो उनकी रेपुटेशन पे इस बात का क्या असर पड़ेगा। एक विधवा जो अपनी 2 बच्चियों को यहाँ पे पाल रही है, उसके पीछे इतनी बुरी तरह पड़ा जा रहा है, और जब उसने अपने दर्द में इतने दिन 4 महीने सुनने के बाद अपने लिए एक जवाब तैयार किया, तो उसके बाद नेताओं को याद किया जा रहा है कि हम यहाँ पे नेताओं की लाइन लगा देंगे। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए? तो ज़रूर उन नेताओं को ज़रूर पता होना चाहिए, और ये उनकी रेपुटेशन का सवाल है। उन्होंने शायद अपने कार्यकाल में बहुत इज्जत कमाई होगी, लेकिन इस तरीके के लोग उनकी इज्जत को चुटकी भर में गंवा देंगे। 79-80 ईयर्स के हो चुके हैं वो, जिनको ये फ़ोन मिला के उस दिन लाइव में शो ऑफ कर रही थी। उन्होंने 80 साल में सिर्फ इज्जत कमाई होगी, लेकिन इनके उस दिन नंबर लीक करने की वजह से जब उन्हें पता चलेगा कि जो लेडी उन्हें फ़ोन कर रही है वो पिछले 4 महीने से क्या कर रही है एक दूसरी लेडी के साथ, और वो दूसरी लेडी इसको बर्दाश्त कर रही है, और अब अपने लिए एक्शन लेने पे वो लेडी जैसे तैसे हिम्मत करके आगे आई है, तो अब उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए पहले एक बार वहाँ तोड़ा गया। जब उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पति के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए कोशिश करी, तो उसको वहीं के वहीं तोड़ दिया। अब आपके सामने ये दूसरा एग्जाम्पल है कि दोबारा जब वो अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है, तो उसको वापस से तोड़ने के लिए अब नेताओं अभिनेताओं का सहारा लिया जा रहा है। अब आप बताइए, ऐसे में कोई इंसान इंसाफ कहाँ से मांगे? क्योंकि इंसाफ मांगने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे नेता अभिनेता खड़ा कर देते हैं लोग, अपने अपने फ़ोन घुमा के अपने अपने कॉन्टेक्ट्स का यहाँ पे मिसयूज़ कर लेते हैं। ऐसे में आम इंसान अपने लिए कभी लड़ पाएगा, अपने लिए कभी इंसाफ ले पाएगा? और उसके बाद उससे सवाल किया जाता है कि तूने उस समय पे क्यों नहीं लिया, तूने उस समय पे क्यों नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अकेली औरत को देखते हुए लोग ऐसे कनेक्शंस ढूंढते हैं, ऐसे, और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। लेकिन अभी भी हमें अपनी न्यायपालिका में पूरा भरोसा है कि हर इंसान यहाँ पे, कहते हैं ना, खुदगर्ज नहीं है, इंसानियत तो होगी किसी ना किसी के अंदर। तो बिल्कुल नेताओं की लाइन लगेगी सपना के लिए, और उन सब नेताओं को प्ले करके इनकी एक एक रिकॉर्डिंग, इनकी एक एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे है, ऑफ रिकॉर्डिंग की तो हम बात ही नहीं करते, जो सोशल मीडिया पे है, लाइन से उन नेताओं को वो भी ज़रूर सुनाना। इनकी भी मुंह से बोली हुई इतनी प्यारी प्यारी बातें ज़रूर उनके पास ऐसे फ़ोन लेके जाना, और लाइन में जितने नेताजी होंगे उन सबको सुनाते हुए, प्ले करते हुए जाना। और फिर मुझे लगता है कि
वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें एक विधवा को इंसाफ लेने से रोकना है या उन्हें उस विधवा के साथ खड़े होकर सामने वाले को ये सबक सिखाना है कि सोशल मीडिया पे किसी को इस हद तक प्रताड़ित करना भी सही नहीं है, इस हद तक किसी को कमज़ोर समझना भी सही नहीं है। क्योंकि आज उसके पास उसके पति नहीं है, आज उसके पास कोई सॉलिड आदमी नहीं है जो उसकी ढाल बन पाए, तो जो आदमी उसकी ढाल बनने की कोशिश करता है उस आदमी के साथ उसको सुला देते हैं। ये हाल है आज की डेट में, ये हाल है कि अगर कोई आदमी इस समय पे सपना का सहारा बन जाए, उसको सपोर्ट कर ले, तो उस आदमी के साथ सपना का क्या कर देते हैं ये लोग, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। 2 सेकंड नहीं लाते बदनाम करने में। लेकिन खुद नेताओं अभिनेताओं के कांटेक्ट में होने के बावजूद नेताओं की लाइन लगाने का दम रखने वाले ये भी तो मर्द ही हैं नेता सारे। तो बार बार ये जो नेताओं की धमकी दी जा रही है ना, मुझे लगता है ज़रूर इन नेताओं को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके नाम का किस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है, औरत के खिलाफ इनके नाम का मिसयूज़ हो रहा है। तो क्या वो अपना ये मिसयूज़ होने देंगे? क्योंकि कोई भी नेता अपने ऊपर किसी भी गलत चीज़ का टैग नहीं लगने देता, वो अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। और इस वक्त तो नेताओं पे सबसे ज़्यादा जनता की नज़र है, सबसे ज़्यादा उनकी एक एक एक्टिविटी पे इस समय पे जनता की ज़्यादा नज़र है। तो वो पूरे देश के मुद्दे छोड़ के, जिस समय पे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी को सभी नेताओं की इस वक्त पे ज़रूरत है क्योंकि उनके ऊपर भी बात आन पड़ी है, वो ये पूरे नेशनल मुद्दों को छोड़ के सपना के मुद्दों के लिए लाइन लगा के सपना का इंतज़ार करेंगे। वाह 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 दीदी, वाह 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 वाह, मान गए आपको। कहाँ है आपके चरण? चरण उठाइए, अपने सर पे मारिए, ठीक है। तो गाइस, मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा इस मुद्दे पे हम लोग प्रकाश डालते हैं और आप लोगों से थोड़ी रूबरू हो जाते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देश के नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि किसी भी मुद्दे में पढ़ने से पहले, किसी भी मुद्दे में किसी की भी एक कहानी सुनने से पहले हमेशा दोनों कहानियों को सुने, सबूतों के साथ सुने, उसके बाद डिसाइड करें। वैसे तो नेताओं का बीच में कोई काम नहीं है, उनका काम देश चलाने के लिए है। यहाँ पे नेताओं का एक्चुअली में कोई काम ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे नेता बीच में लाए गए पॉलिटिशियंस बीच में। अब क्यों लाए जाते हैं पॉलिटिशियंस बीच में? जिन पॉलिटिशियंस का कोई मुद्दा ही ना हो बीच में, आप खुद बताना उनको बीच में क्यों लाया जाता है? बताओ क्यों लाया जाता है? कौन लेके आता है? जो सही होता है वो नेताओं को लेके आता है या जो गलत होता है वो नेताओं को लेके आता है? ये मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। बताओ कौन आगे सोर्स लगाता है, जो सही होता है वो या जो गलत होता है वो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट ठोको। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।